हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में। और आज हम लोग एपी का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग सम ऑफ एपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि एपी के टर्म्स के बारे में देखा था, ठीक है, कि उसको फाइंड कैसे करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे जो 2019 से 2023 के बीच में आ चुके हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम लोग एपी का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। तो चलिए बच्चों, अगर अभी तक किसी ने भी वीडियो पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और अगर किन्हीं ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे हम और भी सब्जेक्ट के वीडियो लेकर आने वाले हैं और हर एक चैप्टर के वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये 2019 का क्वेश्चन है, 19 के बोर्ड में आ चुका है और इस साल भी हो सकता है आएगा, मतलब इस साल अगले साल 2024 के जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले आप लोगों के उसमें, ठीक है, चांसेस तो है। तो चलिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या बोला, देखिए सम ऑफ 20 टर्म्स। और जैसा कि आप लोगों को पता, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। सीधे सा बात है, सम ऑफ एपीज का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। ये होता है ना फॉर्मूला, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला ये होता है ना। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, 20 टर्म है, इसका मतलब है एन का वैल्यू तो दे दिया है ना, 20 टर्म मतलब n का तो वैल्यू दे दिया और यहाँ पे आपको AP दिया हुआ है। तो अगर आप AP से निकालो तो A क्या हो जाएगा, A होता है फर्स्ट टर्म ना, तो A यहाँ पे 1 है ना, तो A क्या हो गया, 1 हो गया। फिर क्या चाहिए हम लोग को, कॉमन डिफरेंस चाहिए ना, D चाहिए। तो देखो तो क्या है कॉमन डिफरेंस, तो अगर आप देखोगे 4 में से 1 को माइनस कर दो, यही से कॉमन डिफरेंस निकलता है A2 माइनस A1, तो कितना आ गया, 3 आ गया ना, मतलब D भी 3 निकल गया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को सभी के वैल्यू पता चल गए हैं, बस हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एस बोला तो है, सम बोला तो है, लेकिन कितने टर्म्स के, 20 टर्म्स के ना, तो यहाँ पे n का जगह 20 लिख दिए और यहाँ पे भी n का जगह 20/2 हो गया अंडर ब्रैकेट 2 इंटू ए क्या है 1 है ना, तो a की जगह 1 लिख दिए प्लस n क्या है 20 माइनस 1, क्योंकि 20 टर्म ही बोला है, सिंपल सा बात है। और d 3 बोला है, तो d का जगह हम लोगों ने 3 रख दिया। समझ में आप सभी को हम लोगों ने कैसे पुट किया, ठीक है। अब जस्ट हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो S20 इज इक्वल टू 2 के टेबल में ये चला गया 20 कितने बार में, 10 बार में, तो यहाँ पे 10 हो गया। अंदर देखिए 2 1 जा 2 हो गया और प्लस 20 में से 1 चला गया तो कितना हो गया 19 इंटू 3 हो गया। अब वैसे ही 10 क्या हो गया S20, यहाँ देखिए 2 प्लस 19 3 जा कितना होता है, तो 57 होता है, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे क्या नॉर्मल इसको आप प्लस कर दो और 10 से इंटू कर दो, बोर्ड मास लगाना है, ठीक है। S20 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 का 10 हो गया और इंटू 57 प्लस 2 कितना हो गया 59 हो गया। तो जो मेरा फाइनल आंसर आया सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म वो कितना आ गया 590, ठीक है। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया सभी को, सिंपल था ना ये पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 6, मतलब 6 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स चाहिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, ठीक है ना, और वो फर्स्ट 10 चाहिए। तो सीधा सा बात है, अगर 6 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है, अगर हम इसका आंसर करें 6 का मल्टीपल्स होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो 6 ही हो गया, ठीक है, ये भी 6 का मल्टीपल से, फिर क्या हो गया 12 हो गया। मतलब नॉर्मली क्या हो गया, ये 6 का टेबल
है ना। अब यहाँ बोला फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स कहाँ तक होगा, सीधा 60 तक होगा, लेकिन वो सबका सम चाहिए। तो आप एक एक करके सबके सम करोगे, 6 को 12 के साथ ऐड करोगे, फिर 18 के साथ ऐड करोगे, नहीं ऐसे नहीं करना। हम लोग को इस एपी में यही चीज़ तो आसानी तरह से हम लोग को फाइंड करना होता है, फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो फॉर्मूला के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ए चाहिए, ए हो गया 6 फर्स्ट टर्म, फिर क्या चाहिए, डी चाहिए कॉमन डिफरेंस, जो कि हो गया 6 का मल्टीपल्स है, तो जाहिर सा बात है कॉमन डिफरेंस 6 का होगा, है ना। और एन कितना बोला है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, 2021 का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। फर्स्ट 10 टर्म्स बोला, मतलब एन क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब बस आप फॉर्मूले पे पुट कर दो, क्या होता है फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। तो एस 10 निकालना ना, फर्स्ट 10 टर्म निकालना है ना, ठीक है, 10 मल्टीपल्स, तो यहाँ भी n का जगह 10/2 हो गया, अंडर ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है, ए 6 है, फिर प्लस n कितना है 10-1 और d कितना है, वो भी 6 है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10/2 5 हो गया, तो एस 10 क्या निकल गया 5 अंडर ब्रैकेट 2 6 12 हो गया, प्लस अच्छा देखो 10 में से 1 गया 9 और 9 6 54 हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखो 10 में से 1 गया 9, 9 6 54 हो गया, ठीक है। तो एस 10 क्या निकल गया, 5 का 5 इंटू 12 में से 54 प्लस कर दो, कितना होगा, तो 66 हो गया, ठीक है। तो एस 10 इज इक्वल टू 5 को 66 से इंटू कर दो, कितना हो गया, 5 6 30 का 0 3 कैरी, 5 6 30 और 33। तो ये फाइनली फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, ठीक है। देख लीजिए, क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी हाल ही में 2023 में आया था। क्या बोल रहा है, इन एन ए पी इफ एस एन इज इक्वल टू एन अंडर ब्रैकेट 4n + 1, मतलब एस एन दिया हुआ है, ठीक है। आंसर क्या बोल रहा, एस एन दिया हुआ है, क्या है, n अंडर ब्रैकेट, एस एन दिया हुआ है, क्या है, n अंडर ब्रैकेट 4n + 1 दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला है, AP निकालना है, ठीक है। तो एक बात याद रखना आप लोग, ठीक है, हम लोग को AP निकालने के लिए हम लोगों ने पिछला वीडियो देखा था, हम लोगों को अगर एक AP चाहिए तो हम लोग को A और D का वैल्यू चाहिए, है ना, A और D का। तो यहाँ पे ना ही हमारे पास A है, ना ही हमारे पास D है, तो हम लोग कैसे A और D का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें आप दो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो आप यहाँ पे n का वैल्यू खुद से पुट कर सकते हो, ठीक है, पहले 1 लेके 2 लेके 3 लेके आप एक सम ऑफ AP बनाओगे, ठीक है। तो वो प्रोसेस बहुत ही अजीब लंबा हो जाएगा, जिसमें आप लोग को बहुत कोई को वो चीज़ समझने में दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग AN निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, AN निकाल लेंगे, ठीक है। तो AN का पता है फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप लोग जान लो। अगर हम लोग को AN निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो SN है, ठीक है, जो SN है उसमें हम लोग माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, SN-1, ठीक है। जो SN है हम लोग उसमें क्या माइनस कर देते हैं, SN-1। ये AN निकालने का एकदम शॉर्ट फॉर्मूला है, ये आप लोग नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग को SN तो दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, SN-1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम लोग SN-1 निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आप एक बार ध्यान दो, SN-1 अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे n जहाँ जहाँ है वहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1, क्योंकि यहाँ पे n का जगह n-1 है ना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, n-1। तो इस n का जगह n-1 हो गया, यहाँ 4n है ना, तो 4 फिर ब्रैकेट में क्या हो गया, n-1, क्योंकि n का जगह n-1 पुट कर दिया और प्लस 1 का 1 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो SN-1 क्या निकल गया, देखो SN-1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकला, अगर आप गौर करो तो, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही निकलेगा, कुछ निकलेगा ही नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू n 4n हो गया, माइनस 4 1 जा 4 हो गया और प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब आप इसको और फर्दर सॉल्व करो, क्या होगा, इधर n-1 का n-1 हो गया, इधर देखो 4n का 4n रह गया, ये तो कुछ होगा नहीं, माइनस अगर आप यहाँ गौर करोगे, ठीक है,
तो 4 में से 1 चला गया, कितना बचा, -3 बचा गया। अब क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, है ना। चलिए, तो Sn-1 क्या निकल गया, n को 4n से करो तो 4n² हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर n को 3 से करो तो -3n हो गया, फिर 1 को 4n से करो तो -4n हो गया, और फिर 1 को 3 से करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 का 3 हो गया। देखो यहाँ तक क्लियर है सभी को, देख लो अच्छे से, देख लिया आपने। चलिए अब हम लोग बढ़ते आगे। अब यहाँ देखो 4n का 4n रह गया, ठीक है। Sn-1 क्या हो गया, यहाँ देखो 4n² का 4n² रह गया, ठीक है। और यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो बड़ा कौन है, 4 का आगे माइनस हो तो माइनस का साइन देंगे, और यहाँ पे देखिए 4 + 3 कितना हो गया, 7, है ना। कितना हो गया, 7n हो गया, और इधर +3 का 3 रह गया, ठीक है। तो हम लोग का Sn निकल गया ना फाइनली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो नाउ An का फॉर्मूला क्या था, An = था ना यहाँ पे Sn - Sn-1, तो अब An निकाल लेंगे, ठीक है। Sn क्या था यहाँ पे, देखो Sn, इसको सॉल्व करके लिख रहे, ठीक है। 4n × n तो 4n², ठीक है, और प्लस n × 1 तो n हो गया, ठीक है। ये Sn हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ माइनस का साइन, तो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट आता है, याद रखना। और ये वाला टर्म हम लोग लिख देंगे जो Sn-1 निकाले हम लोग, 4n² - 7n + 3, ठीक है, लिख दिए। अब अगर ब्रैकेट हटा तो 4n² + n - 4n² का 4n² रह गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7n रह गया, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 का 3 रह गया। अब आप यहाँ देखो +4n² - 4n² कट गया, ठीक है, -4n² कट गया, तो An क्या निकल गया, An = यहाँ देखो 7n में से एक n प्लस हो गया तो 8n निकल गया, और यहाँ -3 का -3 निकल गया। मतलब देखिए हम लोगों ने An निकाल लिया, ठीक है ना, हम लोगों ने An निकाल लिया। क्लियर है सभी को। अब अच्छा एक बात बताओ, अब An तो निकल गया, तो फाइनली हम लोग का टर्म का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू पुट करते जाएंगे और हर एक टर्म निकलते जाएंगे, ठीक है, मतलब हर एक टर्म को निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो a1 अगर 1 होता है n का जगह, तो ये a1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है ना, a1 a2 a3 a4। तो अगर a1 हो गया फर्स्ट टर्म तो क्या निकल, यहाँ पे 1 पुट कर दो तो 8 × 1 8 × 1 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 8 × 1 8, 8 में से 3 गया 5 निकल गया, ठीक है। और क्या बचा, अगर हमने a2 निकाला तो क्या निकल जाएगा, 8 × 2 -3, तो कितना हो गया, 8 × 2 = 16 हो गया, 16 में से 3 चला गया, कितना बचा, 13 बचा। अगर वैसे हम लोगों ने a3 निकाला तो क्या होगा, 8 × 3 -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 3 = 24 में 3 तो 21। देखो ये फाइनली हम लोग का AP बन गया ना, 5 13 21, ठीक है। तो क्या बन गया, 5 13 21, ये AP बन गया। क्लियर है सभी को। तो फाइंड द AP बोला था ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि देयरफॉर AP क्या हो गया, AP क्या बन गया, 5 13 21, इस तरह से AP का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर आप सभी को, ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया। तो याद रखिएगा जब भी Sn दिया हो, AP बोला हो, तो आप An वाला फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर दो, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 2019 में आया हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP 63 एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161, फाइंड द AP। मतलब क्या बोल रहा है कि आपको पहला 7 टर्म का सम दिया हुआ जो कि क्या है, 63 है। इसका मतलब है कि आपको S7 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 63। S7 मतलब सम ना, सम ऑफ 7 टर्म का कितना दिया, 63। और बोला उसके बाद का जो 7 टर्म्स है, ठीक है, उसके बाद का 7 टर्म्स है उसका दिया हुआ है 161, ठीक है, उसको देखेंगे बाद में, ठीक है। पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो S7 का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है ना, n/2। अब n का जगह यहाँ पे 7 है तो 7/2 हो गया, ठीक है। अंडर ब्रैकेट 2a, तो a तो कुछ है नहीं, पता तो है नहीं, तो 2a प्लस n-1d, समझो n-1 मतलब 7 - 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 हो गया।
तो n माइनस 1d मतलब 7 माइनस 1, तो कितना हो गया 6d हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और डायरेक्ट ही लिखो, ठीक है, आपका टाइम बचेगा। तो क्या हो गया, S7 को लिख दिया मैंने 7/2, n के जगह पे 7 और यहाँ पे n माइनस 1d, इसका मतलब है 7 माइनस 1 6d हो गया, ठीक है। अब क्या करो, इस 2 को उधर भेज दो, 7 को उधर भेज दो, इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ दो। तो क्या हो गया, 2a को मैंने ऐसे छोड़ दिया प्लस 6d। अब यहाँ पे 63 है ना, ये 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 7 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 7 के टेबल में 63 कट गया कितने बार में, 9 बार में, तो 9 2 जा क्या हो गया 18 हो गया। तो 2a प्लस 6d क्या निकल गया, 18 निकल गया। तो इसको मान लो पहला इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे पे, क्या बोला, डैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, मतलब जो बाद का 7वां टर्म है। तो अच्छा एक बात, टोटल कितने टर्म हो गए, फिर पहले 7 थे, फिर बाद में 7 हो गए, ठीक है। तो बाद में 7 वापस है तो ऐसा नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि वो बाद का है, पहले का तो है नहीं। तो अब हम लोग के पास टोटल टर्म कितने हो गए, बताओ टोटल कितने टर्म हो गए। तो 7 आगे थे, 7 बाद में, मतलब टोटल 14 टर्म हो गए। तो 14 टर्म का अगर हम सम का बात करें तो बताओ, तो देयरफॉर अगर हम S14 टर्म का बात करें टोटल टर्म, तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात है, पहला 7 का सम इतना दिया हुआ है और दूसरा 7 का सम इतना दिया हुआ है, तो टोटल 14 हो गया। तो 14 का सम क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दो, है ना, 63 को ऐड कर दो 161 के साथ, तो ये पूरा S14 का निकल जाएगा, क्योंकि आप बाद का समय नहीं ले सकते हो ना, तो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो S14 क्या निकल गया बताओ, दोनों को ऐड कर दो, 3 1 4 6 6 12, तो 224 निकल गया, है ना जी। कितना निकल गया, 224, दोनों का सम निकल गया। अब क्या देखो, अब S14 का मेरे को सम निकल गया, तो अब वहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो S14 का। क्या हो जाएगा S14 का फॉर्मूला, तो सेम बच्चों सेम n/2, तो n क्या है 14 है ना, तो 14/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, मतलब 14 माइनस 1 कितना हो गया 13d, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 224 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, ये 2 से कट गया 14 7 बार में, ठीक है, और 7 मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड हो गया, इधर क्या बचा 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 224 डिवाइड हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई से था, 7 उधर जाकर डिवाइड हो गया, डिवाइड कर दो, होगा डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 2a प्लस 13d इज इक्वल टू, ये कट गया 32 बार में, ठीक है ना। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गया ना। अब इस आप 2 इक्वेशन को चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ या कुछ भी लगाओ, आपका A और D निकल जाएगा, ठीक है ना। A और D आपका फाइनली निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को ना देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन लगा देते हैं, चलिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर आप लोग गौर से देखो, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18 पहला इक्वेशन था, दूसरा 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसा कि आपको पता होगा ना, एलिमिनेशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का प्लस बन जाता है और प्लस का माइनस बन जाता है। तो ये 2a क्या है, प्लस में है, माइनस बन गया, 13 क्या है, प्लस में है, माइनस बन गया, 32 क्या है, प्लस में है, माइनस बन गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ देखो ऊपर का 2a और नीचे का 2a, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो दोनों प्लस माइनस में है, ठीक है। तो प्लस माइनस कट गया, क्या बचा 13, पहले प्लस था, माइनस करने के बाद इससे माइनस का साइन आ गया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 13 में से 6 चला गया, तो कितना बचा 7 बचा, कितना बचा 7d, और बड़ा कौन है 13 बड़ा है ना, तो उसके आगे माइनस साइन लग गया। अब यहाँ देखो 32 में से 18 चला गया, कितना बचा, तो 14 बचा, है ना, माइनस 14 बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ा 32 है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस 7d क्या निकल गया 14 निकल गया, है ना जी। माइनस 7d क्या निकल गया 14 निकल गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या निकल गया बताओ, तो d का वैल्यू उधर माइनस 14 था, ठीक है, 7 d के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 के टेबल में 14 कितने बार में आ गया 2 बार में, तो d क्या निकल गया 2 निकल गया, d क्लियर आप सभी को, देख लो d निकल गया 2। अब a निकालना है ना,
ठीक है। अब हम लोग उसको अगले पेज में a निकालते हैं। तो हम लोगों ने d निकाल लिया था ना, d कितना निकला था, d 2 निकल गया था, ठीक है। d कितना निकल गया, d इज इक्वल टू 2 निकल गया। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते d को। चलिए, तो 1 क्या था, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18। 2 में भी पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ 1 में पुट करना है, ठीक है। तो नाउ क्या था, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18 था ना, 18 था, ठीक है। अब क्या करो, d के वैल्यू पुट कर दो, a का ये रह गया इस तरह से, प्लस d का जगह पे 2 पुट कर दो, है ना, इज इक्वल टू 18 हो गया। अब क्या करो, 2a का 2a रह गया, यहाँ देखो 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है, और इज इक्वल टू 18 हो गया। अब 12 चला गया उस तरफ, तो क्या हो गया, 2a इज इक्वल टू 18 माइनस 12 हो गया। तो 2a का वैल्यू क्या निकल गया, 18 में से 12 चला गया, कितना बचा, 6 बचा ना, ठीक है। अब 2 चला गया उस तरफ, तो डिवाइड हो गया, a इज इक्वल टू 6/2। तो a क्या निकल गया, 3, a क्या निकल गया, 3 निकल गया। तो हम लोगों ने d भी निकाल लिया और हम लोगों ने a भी निकाल लिया। अब क्या बोला था हम लोग को निकालने कि फाइंड द AP बोला है, ठीक है ना, AP निकालना है। तो जो हम लोग का रिक्वायर्ड AP हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ तो, रिक्वायर्ड AP का फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस d a प्लस 2d, इस तरह से बढ़ते रहेगा, ठीक है। a क्या निकाले हम लोगों ने, 3 निकाला। चलिए 3 a प्लस d है, तो 3 में 2 प्लस कर दिया, कितना निकाला, 5, ठीक है। उस तरह से सेम कॉमन डिफरेंस कितना कितने का, 2 2 का है, तो 2 2 ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, हम लोग का AP निकल गया। बताइए क्लियर है आप सभी को ना। हम लोगों ने क्या किया, पहले 2 इक्वेशन क्रिएट किया, उस 2 इक्वेशन को सॉल्व किया, a और d का वैल्यू निकाला हम लोगों ने, ठीक है, ये d यहाँ पे निकला, और फाइनली a और d के वैल्यू को हम लोग AP के फॉर्म में, AP के फॉर्मूले में पुट कर दिए। क्लियर आप सभी को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 45 39 33 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। मतलब बोल रहा है कि हम इस टर्म को कहाँ तक लेंगे, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स तक लेंगे कि जो सम आएगा ना वो 180 आएगा। और क्या बोला है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसका मतलब है जाहिर सी बात है इसका 2 आंसर आने वाला है ना, इसका 2 आंसर आने वाला, ठीक है। मतलब n का वैल्यू जो हाउ मेनी टर्म्स बोला है ना, तो हाउ मेनी टर्म्स में हम लोग हमेशा n निकालते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, n आपका 2 आएगा। अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि n 2 क्यों आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो n निकालना, सीधा सा बात पता चल गया ना। तो AP क्या है, आंसर AP क्या बोल रहा है, 45 39 33, ये AP में है ना, R इन AP, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि n निकालना है, तो अच्छा n निकालना है, ठीक है, बात की बात है। a क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 45 है, चलिए ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। d क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, 39 में से माइनस कर दो 45, a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 और 6, तो -6 हो गया, क्योंकि 45 बड़ा था उसका आगे माइनस, तो माइनस। a निकल गया, d निकल गया, और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ, हाँ सम दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 180, ये पूरा SN दिया हुआ है सम। n का तो वैल्यू ही नहीं दिया है ना, n क्या है नहीं पता, वही तो निकालना है, ठीक है। n नहीं पता है वो निकालना, तो n कैसे निकलेगा। अब आप लोग बोलोगे n SN का फॉर्मूला से निकलेगा, सिंपल सा बात है, हम लोग को SN दिया हुआ ना, तो नॉर्मल। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पे सभी के वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। कैसे पुट करोगे, SN 180 दिया हुआ है, तो SN के जगह पे 180 पुट कर दो, ठीक है। फिर इज इक्वल टू n नहीं पता है, n के जगह पे ऐसे ही छोड़ दो। अब 2a के जगह पे क्या है, 2a होता है ना, तो a के जगह पे 45 पुट कर दो। फिर प्लस n-1d, n नहीं दिया हुआ है वैसे ही छोड़ दो, और d के जगह पे -6 पुट कर दो। चलो -6, तो ये फाइनली हम लोगों ने पुट कर दिया। अब क्या करो, इक्वेट कर दो, ठीक है, इधर उधर भेज के। 2 इधर आ गया,
तो 180 से 2 इंटू हो गया, ठीक है, 180 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या बच गया n अंदर ब्रैकेट 45 इंटू 2 90 हो गया, ठीक है, प्लस या फिर ऐसे देखो -6 इंटू एन, तो -6n माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6, ये सॉल्व हो गया। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, 180 इंटू 2 कितना हो गया, 0 का 0 6 360 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू एन को अंदर वाले के साथ पूरा सॉल्व कर दो, ठीक है, तो क्या हो गया n इंटू 90, तो 90n हो गया, माइनस n इंटू 6n, तो 6n स्क्वायर हो गया, प्लस 6 इंटू n 6n हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, हाँ, 360 इज इक्वल टू 90n में से 6n प्लस हो गया, तो कितना बचा 96n और यहाँ पे माइनस 6n स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, इस सारे वाले n को टर्म को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6n स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस हो गया माइनस से, ठीक है। यहाँ देखो 96 क्या है, प्लस में ना, इधर आ गया तो माइनस में हो गया, ठीक है, और 360 इधर ही था ना, तो वो प्लस का प्लस रह गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो इस बहुत बड़ा इक्वेशन आ गया ना, इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो तो, हाँ आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लो, अंदर में क्या बच गया n स्क्वायर, क्योंकि 6 तो बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, 96 में से 6 कॉमन ले लिए, तो 96 6 के मतलब 6 के टेबल में 96 कितने बार में आता है, तो 36 बार में आता है, ठीक है, सॉरी 16 बार में आता है, ठीक है, और यहाँ n का n रह गया, प्लस 360 कितने बार में आता है 6 के टेबल में, तो 60 बार में आता है, इज इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लिया ना, अब देखो 6 को उधर भेज देंगे, ठीक है, 6 को अगर हम उधर भेजते हैं तो वो 0 के साथ डिवाइड हो गया, तो 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो डजेंट मैटर, तो क्या बचा हम लोग को n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये हम लोग को एक इक्वेशन मिला ना, अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करो, मतलब फैक्टराइज करो, ठीक है ना, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन अब हमको करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो 60 है ना, फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये वो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, क्लास 9 में मैंने पढ़ाया है, वीडियो हो आप जाके देख लो, उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है, आप वहाँ से भी जाके उस फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग टर्म को भी जाके देख सकते हो कि कैसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लास्ट टर्म देखते हैं, 60 है, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में गया 30 बार में, फिर 2 के टेबल में गया 15 बार में, फिर 3 के टेबल में गया 5 बार में, और 5 के टेबल में 1 बार में। तो क्या क्या मेरा आया, 2 2 3 5 आया नंबर, है ना। अब ये सब को मिला के कोई 2 नंबर निकालना है जिसको माइनस या प्लस करने से 16 आए, ठीक है। इसमें से हम लोग को 2 नंबर ऐसा निकालना है जिसको माइनस या प्लस करने से 16 आए। तो क्या कैसे निकालोगे, देखो 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, तो 10 में से 6 को प्लस करो, 16 आ गया, सीधा सा बात है। तो एक निकल गया 10 और एक निकल गया 6, ये 2 नंबर निकल गया ना, तो बस ये 2 नंबर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 2 नंबर निकाले ना हम लोग, 10 निकाले और एक 6 निकाले, ठीक है। यहाँ पे n था तो दोनों पे n रख दो, और यहाँ पे प्लस 60, ठीक है, इज इक्वल टू 0। समझ में आया, समझ में आया आप सभी को। अब यहाँ पे आप लोग अगर आप गौर करोगे तो देखो 10 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो सीधा सा बात है 10 बड़ा है, तो जो बड़ा है उस पर इसका साइन चढ़ा देते हैं, लिख देते हैं, और इस पे क्या साइन होगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो इस पे माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनली हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों में से n कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बच गया n माइनस 10, ठीक है। इसमें क्या हो गया, 6 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो क्या बन गया हम लोग का n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए समझ में आप सभी को, ठीक है। अब क्या हुआ, तो अब वापस से n माइनस 10 हम कॉमन ले लिए, ठीक है, और इधर क्या बच गया n माइनस 6 बच गया, इज इक्वल टू 0। तो इधर या तो n माइनस 10 0 के बराबर होगा और n माइनस 6 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों टर्म में से कोई 0 के बराबर होगा। तब एक बात बताओ, अगर हम इसको सॉल्व करें, माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है ना, तो इसमें से n निकल गया 10, और इसमें से अगर हम लोग n निकाले तो -6 उधर गया तो
+6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए n का 2 वैल्यू निकल गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था n का 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाई Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, फाइंड द nth टर्म। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने तुरंत किया, ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे हम लोग को AP निकालने बोला था, ठीक है। यहाँ पे AP के जस्ट पहले हम लोग ने AN निकाला था ना, बस इसको वहीं तक करना है, फाइंड द nth टर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, क्या बोला कि Sn दिया हुआ है, ठीक है। Sn क्या दिया हुआ, 3n स्क्वायर माइनस 4n, ये Sn दिया हुआ है। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है Sn दे दिया, nth टर्म निकालना है, AD निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस निकालना है या AP निकालना है। तो याद रखो Sn जब दे दे तो Sn-1 भी निकाल ही लो, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, जहां जहां n है वहां वहां n-1 पुट कर दो बच्चों, जहां जहां n है वहां वहां n-1 पुट कर दो। यहाँ n का स्क्वायर था तो यहाँ n-1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और -4n, और यहाँ पे n का जगह भी ये पुट कर दिए। ये दो को आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लो, देन उसके बाद an आपको निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn-1। ये फॉर्मूला बच्चों देख के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बात समझ में आया। तो आप इसको करके जाना बस। अब इसको दोनों को सॉल्व करके इसके वैल्यू पर पुट करो, जो आंसर आएगा वही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करना, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दो, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसका फटाक से हम लोग को आंसर दे दो, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 3 and the last term is 83 and the sum of its term is 903। अच्छा, तो मतलब क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म दे दिया, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म दे दिया है 3 है, लास्ट टर्म दे दिया है जिसको हम लोग AN बोलते हैं, ठीक है, 83 है, और Sn दे दिया ना, सम ऑफ ऑल टर्म्स भी 903 दे दिया है। क्या बोला है, n निकालना है और d निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, यही होता है ना। अभी तक तो हम लोगों ने यही देख रहा था, 2a प्लस n-1d, n/2 2a प्लस n-1d। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि होता है a प्लस an। क्या होता है, a प्लस an। अब आप इस an को प्लस करोगे तो सेम a प्लस n-1d आएगा, और यहाँ पे a और यहाँ पे a, दोनों a प्लस होकर 2a ही बन जाता है, ठीक है। हम लोग ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किए, क्योंकि हम लोग को डेटा कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे Sn का वैल्यू 903 है ना, पुट कर दो आप 903, ठीक है। n नहीं पता है, यही तो निकालना है, अंडर ब्रैकेट a पता है ना 3 है, और प्लस an पता है ना 83 है, ठीक है। अब क्या करो, आप इसको सॉल्व कर दो, तो ये 2 चला गया इस तरफ, तो 903 के साथ इंटू हो गया 2, ठीक है, और इधर क्या बच गया n इंटू 83 में 3 हो गया प्लस, तो 86 हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, मेरा आदत है हम सॉल्व नहीं करते हैं, हम काटने में भरोसा रखते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से कट जाए। तो 86 इज इक्वल टू n, मतलब n क्या निकल गया, ये 86 इंटू था ना, नीचे आ गया, क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना, डिवाइड करके उस टाइम को यूटिलाइज कर देना है जो हम लोग खर्च करेंगे, ठीक है। इसलिए ये बात आप लोग याद रखना। तो n फाइनली क्या निकला, n 903 इंटू 2/86 आ गया। अब इसको आप काटो, ठीक है, 2 के टेबल में ये चला गया कितने बार में, 43 बार में, ठीक है। और क्या कटेगा, 43 के टेबल देखो तो 903 कटता है, तो हाँ जी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो 43 के टेबल में 43 1 बार में, और 903 कितना 21 बार में, तो n कितना निकल गया 21। देखे कितना आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो n क्या निकल गया 21। तो यहाँ पे क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, तो टोटल टर्म्स कितना निकल गया 21 निकल गया ना। अब क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो नाउ an का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा ना, n-1d। अब an क्या है, 83 दिया हुआ है ना, a कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना,
एन अभी हम लोगों ने निकाला ना 21 माइनस 1 और डी ये निकालना है, सॉल्व करना है। ये 3 इस तरफ आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया 83 में से 3 माइनस हो गया और यहाँ क्या बच गया 21 में से 1 चला गया तो 20 डी हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों 83 में से 3 चला गया, कितना बचा 80 इज इक्वल टू 20 डी हो गया, ठीक है। तो अब इस 20 को आप इस तरफ ला दो, 20 डी हो गया, 20 को आप इस तरफ ला दो, इंटू से डिवाइड हो गया, 80/20 इज इक्वल टू डी हो गया, 0 0 कट गया, 2 के टेबल में 8 चला गया, कितने बार में तो 4 बार में, तो मतलब डी कितना निकल गया 4। तो ये पहले हम लोगों ने एन निकाल लिया और हम लोगों ने डी निकाल लिया, तो कॉमन डिफरेंस और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल चुके हैं, ठीक है। ये इसका हो गया फाइनल आंसर, 2019 का क्वेश्चन था ये। क्लियर है आप सभी को? आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी इज 40 and that of first 14 term is 280, find the sum of its nth term। मतलब फर्स्ट 4 टर्म दिया हुआ है तो सीधा सा बात है S4 दिया होगा, फर्स्ट 4 टर्म S4 40 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, और जो फर्स्ट 14 टर्म दिया हुआ है फर्स्ट ही बोला है तो फर्स्ट ही यूज़ करेंगे S14, कितना बोला है 280 बोला है। अब आप ये दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, 2 इक्वेशन आएगा सेम जैसे हम लोगों ने वापस से ऐसा ही क्वेश्चन एक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 2 इक्वेशन आएगा, आपने देखा अभी, और उस 2 इक्वेशन में से आपको क्या निकल जाएगा बच्चों, ए निकल जाएगा और डी निकल जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपको निकल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट nth टर्म निकालना है, मतलब ए सम ऑफ ना मतलब Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ठीक है ना। अब क्या करो, इससे जो a और d का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, उस a का वैल्यू को यहाँ पुट करो, उस d का वैल्यू को यहाँ पुट कर लो। फिर n का वैल्यू को पुट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को n टर्म ही बोला है निकालने, n को n ही छोड़ दो, देन उसको आप सॉल्व कर दो, ठीक है, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका भी आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख के दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे इसका भी आंसर आप लोग मेरे को लिख के दो, ठीक है। सिंपल है ना। क्या करना है, S4 आपको सॉल्व करना है, S14 आपको सॉल्व करना है, इसका 2a प्लस 3d समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, इसका भी आएगा 2a प्लस 13d कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। उससे आप लोग 2 इक्वेशन को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करो, a और d निकालो पीछे जैसे मैंने करवाया था, आप जाके देखो पीछे वापस से वीडियो को बैक करके, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, यहाँ पे Sn में Sn निकालना है ना, तो a और d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, बस खत्म। n को वैसे ही छोड़ के सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए क्लियर है सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, ये 2023 का क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ही आया हुआ है। प्रेरणा सेव 32 ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ। एपी बनाते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप लोग एपी बना दो। क्या बोला, पहला मंथ में 32 सेव की, चलो ठीक है, दूसरा मंथ में 36 सेव की, चलो ठीक है, तीसरा मंथ में 40 सेव की, चलो ठीक है। इस तरह से इसी मैनर पे वो सेव करते गई और वो सेव की जब तक उसका 2000 नहीं हुआ, मतलब सम Sn टोटल कितना हो गया उसका 2000 हो गया टोटल रुपीस। तो पूछिए कि इसको कितना महीना लगा, क्वेश्चन पूछ रहा है उसको इतना पैसा सेव करने में कितना मंथ लगा, इसी मैनर पे पैसा सेव करने के लिए उसको कितना मंथ लगा, ठीक है, कितना मंथ में उन्होंने 2000 रुपीज़ को सेव कर लिया। तो सीधा सा बात है सेव कर लिया, ठीक है। ए कितना है 32, आगे वाला टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लो तो दोनों को माइनस कर दो, A2 माइनस A1 मतलब कितना हो गया 4 आ गया, ठीक है। D भी निकल गया, A भी निकल गया, Sn भी पता है, सिंपल सा बात है, N निकाल लो, है ना। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ठीक है ना। अब क्या करो, पुट कर दो, सब अपने को दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे Sn कितना है 2000 दिया हुआ ना ऑलरेडी, ठीक है। तो Sn की जगह 2000 कर दो,
इज इक्वल टू n/2, n नहीं दिया हुआ है ऐसे ही छोड़ दो। फिर क्या करना, अंदर ब्रैकेट 2a है ना, तो 2 इंटू ए कितना है 32, तो 2 इंटू 32 हो गया। फिर प्लस n-1d, n नहीं पता ना ऐसे ही छोड़ दो। और d कितना दिया हुआ, 4d दिया हुआ, तो d की जगह पे 4 पुट कर दो। ठीक है, पुट कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर दो, इस 2 को भेज दो इस तरफ, तो कितना हो गया 2000 इंटू 2, तो 4000 हो गया। इज इक्वल टू n अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 32 कितना हो गया 64 हो गया। प्लस इसको सॉल्व कर दो 4 इंटू n, 4n माइनस 4 बन जा 4 हो गया। ठीक है, अब n को सभी के साथ सॉल्व कर दो। 4000 इज इक्वल टू 64 इंटू n 64n प्लस 4 इंटू 4n इंटू n, तो n स्क्वायर माइनस 4 इंटू n 4n हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया 4000 इज इक्वल टू 64 में से 4 चला गया, तो 60n प्लस 4n स्क्वायर आ गया। क्या करो, फैक्टराइजेशन वाला केस बन रहा है ना, इक्वेशन बन रहा है ना, 4000 को उधर भेज दो। ठीक है, तो क्या हो गया 4n स्क्वायर इधर प्लस 60n जैसे का तैसे रख दो। ये 4000 प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया ना 4000, और इधर क्या बचा इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। अंदर में क्या बच गया n स्क्वायर प्लस 4 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो 15 बार में। n का n रह गया माइनस 4000 कितने बार में आता है 1000 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, उस 4 को उधर भेज दो, तो इक्वेशन क्या निकल जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक देख लो, आप समझ में आप सभी को क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो क्या बोला 4n, अच्छा 4 तो मैंने कॉमन ले लिया था ना, तो क्या बचा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 उधर डिवाइड हो गया, तो 0 के साथ कुछ भी डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या होता है 0 ही हो जाता है। अब क्या करो, सेम यहाँ पे फैक्टराइजेशन आ गया ना, अब उसको आप फैक्टराइज कर दो। क्या करोगे 1000 उठा दिए लास्ट के टर्म, ठीक है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। चलिए 2 के टेबल में ये गया 500 बार में, 2 के टेबल में ये गया 250 बार में, फिर 2 के टेबल में ये गया 125 बार में। ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर 5 के टेबल में गया 25 बार में, और फिर 5 के टेबल में 5 बार में। ठीक है, तो क्या हो गया 2 2 2, 5 5 5। अब इसमें आपको 2 नंबर निकालना है जिसको माइनस या प्लस करने से कितना आए 15 आए, तो वो 2 नंबर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, और 5 5 जा 25। अब इसका मतलब है एक निकल गया 40 और एक निकल गया 25, माइनस करो आ गया 15। हाँ चलिए बढ़िया, ठीक है ना। तो 2 नंबर निकल गया ना, n स्क्वायर, एक निकल गया 40n, n है ना तो n रख दिया, एक निकल गया 25n, ठीक है, और इधर माइनस 1000 का 1000 रह गया। अब बताओ, अब यहाँ पे आप लोग बताओ, ठीक है, कि अब ये जो चीज़ निकला है, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस किधर रहेगा और प्लस किस पे रहेगा। चलो देखते हैं आप लोगों को आता है या नहीं ये वाला चीज़, आप लोगों ने समझा कि नहीं। ठीक है, सोच लिया आप लोगों ने। अब देखो जो बड़ा साइन है, मतलब जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है 40 है ना, तो अगर 15 में प्लस साइन है तो दोनों में से जो बड़ा है उस पर प्लस साइन लग जाएगा। यहाँ क्या लगेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, सेट हो गया ना। अब क्या करो, कॉमन ले लो, इसमें से n कॉमन आ रहा है, अंदर में क्या बचा n प्लस 40, इसमें से 25 कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, 25 कॉमन आ रहा है, अंदर में क्या बच गया n प्लस 40। अब यहाँ आप लोग बोलो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्यों हो गया। अरे बच्चों यहाँ माइनस कॉमन लिए ना, तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, तो अब ये दोनों में से कॉमन ले लो, क्या ले लो n प्लस 40 कॉमन आ गया, और इधर क्या बच गया n माइनस 25 बच गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इधर आप दोनों से n का वैल्यू निकाल दो, इसमें से n का वैल्यू क्या निकल गया माइनस 40, ठीक है, और इसमें से n का वैल्यू क्या निकल गया 25। तब एक बात बताओ, अभी तक हम लोगों ने जितना भी AP देखा, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी AP देखा उसमें क्या n कभी माइनस में आया,
अभी तक n माइनस में है, या फिर आप लोगों ने AP भी बनाया होगा तो n माइनस में नहीं आएगा, तो ये वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टर्म नेगलेक्ट हो गया, तो देयरफॉर जो फाइनल आंसर निकल गया n, वो कितना निकल गया 25, मतलब उसको 25 मंथ लगा 2000 सेव करने के लिए, उसको 25 मंथ लगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टू डिजिट नंबर। सोचिए फर्स्ट 12 टू डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6, मतलब आपको 2 डिजिट का नंबर लेना है, तो 2 डिजिट का नंबर जो 6 से मल्टीपल्स हो, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन देखा था ना मैंने, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ और करना था। तो 2 डिजिट का नंबर 12 से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा 18, फिर क्या होगा 24, इस तरह से चलता जाएगा। फर्स्ट 12 टर्म्स कहाँ तक, 12 टर्म्स तक चलता जाएगा, ठीक है ना। तो क्या पूछा, उसका सम निकालना। सीधा सा बात है, ए आपको पता है 12, ए 12 हो गया, डी कितना है 6 का मल्टीपल से 6 हो गया, एन दिया हुआ है 12 टर्म तक पूछा है, एसएन नहीं निकल जाएगा। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ठीक है, ये होता है ना एसएन का फॉर्मूला। अब आपको तीनों चीज़ पता है, पुट करो, सॉल्व करो, हो गया आंसर खत्म, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करना, और इसके भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। क्लियर है आप सभी को, देख लो अच्छे से। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी पढ़े और आप भी साथ में पढ़ो, ठीक है। ग्रुप स्टडी जैसा कि हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करो, बहुत शेयर करो, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो। तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग नए चैप्टर लेके आएंगे और उनके नए नए क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ और पढ़ते रहिए।